इब्तिदा है रब अजल के बाबा के नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपने कुछ मनाजिर देखे, ये मनाजिर डिस्ट्रिक्ट बार अटक के हैं, जहाँ तैलेसीमिया के हवाले से बच्चों के लिए, तैलेसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया है। अलवसीला वेलफेयर अटक और जमीला फाउंडेशन के ज़ेर तमाम ये ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसमें बच्चों के लिए खून के एहतियात जमा किए जा रहे हैं। मगर इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार अटक के खिदमात हैं, उसी खिदमात में कुछ शख्सियात में राबिया अवान एडवोकेट साहिबा भी अहम किरदार अदा करती हैं और इस ब्लड कैंप के लिए उन्होंने खुसूसी काविश की है। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैडम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने एक खूबसूरत अरेंजमेंट की है आज के ब्लड कैंप के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहूँगी क्योंकि कॉज इतना बड़ा है, तो जब कॉज बड़ा होता है तो अरेंजमेंट्स खुद से ही हो जाते हैं। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई इस वसीला वेलफेयर ट्रस्ट का एक पार्ट बनकर, और ये आज जो कैंप यहाँ पर अरेंज किया गया है, इसकी वसातत से जिन बच्चों का फ़ायदा हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है ये सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए। कानूनी नुकात तो आप जानती हैं मैडम, ख़ासकर अल्लाह पाक ने काम को तकसीम करके रखा हुआ है। अब जिस तरह वकला बरादरी हर मामलात में पेश होते हैं, ख़ासकर अब तैलेसीमिया के बच्चों के लिए भी आपने मैदान में कदम रख लिया है। हमारे यहाँ तैलेसीमिया सेंटर अटक में उस तरह का नहीं है जिस तरह होना चाहिए। हमारे पास ब्लड बैंक उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे पास स्टोरेज होनी चाहिए, जिस तरह की आबादी है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जहाँ पर सोशल वेलफेयर और सोशल इंटरेस्ट की बात आती है, वकला हमेशा ही पेश रहते हैं। जहाँ तक बात है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। शायद मैं खुद भी इतनी ज़्यादा, मुझे भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि कितने मसाइल बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं। अब चूँकि हम इसके अंदर हम अब शामिल हुए हैं, इसका एक हिस्सा बने हैं, तो हमें भी खुद मुश्किलात, हमें अंदाज़ा हो रहा है कि बच्चे कितना जो है वो मुश्किलात फेस करते हैं। और इसी वजह से जो है वो अभी ये कैंप अरेंज करने का और ये सब कुछ सेटअप बिठाने का भी मकसद यही था कि लोगों के अंदर भी अवेयरनेस हो, क्योंकि बहुत सारे वकील हैं जिन्होंने आज देखा है और वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो उनको मोटिवेशन मिली है, वो कहते हैं कि दोबारा हम ब्लड ज़रूर देंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ आप डरते हैं कि जनाब ये नहीं देना चाहिए, फिर ख़ासकर उनमें ख़वातीन के भी काम होते हैं, वो जब घर फ़ोन करते हैं मैं खून देने लगा हूँ तो ख़वातीन मना कर देती है, इसकी क्या वजह? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात किया आपने। सारी बातों का एक ही जवाब है कि अवेयरनेस की कमी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ये अवेयरनेस लोगों में फैलेगी उतना ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है ना, ये कोई आप स्टोर करके तो रख नहीं सकते, ठीक है। ये आपका एक साइंटिफिक प्रोसेस है, उसने नए खून ने बनना ही है, ठीक है, उसका एक टाइम है। दूसरी बात यह है कि मैं यही कहना चाहूँगी कि आर्टिफिशियली ब्लड बन नहीं सकता, इसका सोर्स सिर्फ आवाम है। लोग आगे बढ़ेंगे और अपना खून देंगे तो ही ये सेटअप चल सकता है। जी, तब ही ज़िंदगी रवा दवा होगी। और ख़ासकर तैलेसीमिया के बच्चों को 15 से 20 दिन या एक महीने में एक दफ़ा ब्लड लगता है, और उसी एक बैग की वजह से उनकी जो HB लेवल है वो मुतवातिर चलती रहती है और उनकी सांसें बहाल रहती हैं। उनके वालिदैन का आंगन आबाद रहता है, उनका गुलशन सदा बाहर रहता है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, ख़ासकर कानूनी निकात पे जब हम आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जो जिनको हम समझते हैं कि ये होनी चाहिए, तो फिर हम कानूनी तरीके इख्तियार करके उस पर रिट पिटीशन वगैरह दायर करके कानूनी तौर पर हासिल करते हैं। क्या ये ऐसा हो सकता है कि एक टीम, लीगल टीम के हवाले से DC से मुलाकात करके तैलेसीमिया सेंटर के लिए बात की जा सकती है? ऑफ कोर्स हो सकता है, जिस काम में आप आगे बढ़ना चाहें वो काम हो सकता है, एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हम ज़रूर कुछ ऐसा मिलकर ट्रस्ट के साथ में मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जिससे आगे DC साहब के साथ मुलाकात करके कुछ इसके ऊपर प्रोग्रेस की जा सके, मज़ीद कोई ब्लड यूनिट्स यहाँ पर कायम किए जा सकें, क्योंकि ब्लड स्टोरेज का भी काफ़ी मसला है मेरे ख्याल में, तो ज़रूर इस पर काम तो हो सकता है। थैंक यू सो मच अटक डिस्ट्रिक्ट बार अटक का, और आपकी तमाम टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अलवसीला वेलफेयर का साथ दिया और इस खसूसी काविश में बच्चों की ज़िंदगी के बचाने में, उनकी सांसें बहाली में, सांसों की बहाली में आपने अहम किरदार अदा किया। देखने वालों के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? मैं देखने वालों के लिए एक ही पैगाम दूंगी कि ये खून है जो कि आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता, इसका वाहिद सोर्स आप हैं, आगे बढ़िए और ब्लड डोनेट कीजिए। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता यह गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। एक ऐसा आतिया है जो पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता, और ऐसे ही है क्योंकि हमारे यहाँ अटक शहर में जिस तरह हालात पैदा होते हैं और नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा अपने पसीने में डूबा हुआ है। ऐसे में कुछ लोग जब ज़िंदगियाँ बचाने में लगे हुए हैं, उनका साथ दीजिए, उनका बाजू बनिए। ज़िंदगी रही और सांसों ने साथ दिया। एक नए पैगाम के साथ करीम खान होगा आपका मेज़बान, इजाज़त चाहता हूँ।